लाहौर, इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, पाक अफगान सरहदी इलाकों में बारिश और यालाबारी, खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। चित्राल, स्वात और दीर में कई फुट बर्फबारी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। चित्राल, लवारी टॉप पर 1 फुट तक बर्फबारी हो चुकी। महकमा मौसमियात, गलियात, कश्मीर और मुजफ्फराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी लीपा, बालाई नीलम समेत कई इलाकों की शाहराहें बंद कर दी गईं। बालाई इलाकों की शाहराहों पर फिसलन है, गैर जरूरी सफर से इज्तनाब बरता जाए। इंतजामिया, बारिश का सिलसिला 21 फरवरी तक वक्फे से जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई। सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात कलदम करार देने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस कासिफ फायसीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच दरख्वास्त पर समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच का हिस्सा होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता बलोच तलबा बाजियाबी केस की समाअत भी आज होगी। अदालत ने निगरान वज़ीर आज़म को आज तलब कर रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तलबी का तहरीरी हुक्मनामा गुज़श्ता रोज जारी हुआ था। निगरान वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर इंसानी हुकूक और वज़ीर दिफा सुबह 10 बजे पेश हों। तहरीरी हुक्मनामा मुतालिका वज़ारतों के सेक्रेटरीज भी ज़ाती हैसियत में तलब। पीपल्स पार्टी ने विफाकी काबीना का हिस्सा बनने पर नीम रजामंदी जाहिर कर दी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कमेटीज के मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त। दोनों जमातों की विफाकी काबीना, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट के ओहदों की तकसीम पर मुशावरत। सदर के ओहदे और दीगर हुकूमती और पार्लिमानी मामलात पर भी बात हो गई। MQM की मुज़ाकराती कमेटी भी आज शहर इक़्तिदार पहुंचेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से मुलाकात मुतवक्के। हुकूमत साजी समेत दीगर उमूर पर भी गुफ्तगू होगी। मुझे कहा गया 3 साल मियां साहब और अगले 2 साल मैं वज़ीर आज़म बन जाऊं। मैं इस तरह नहीं मुंतखब होकर वज़ीर आज़म बनूंगा। मरकज़ में वज़ीर आज़म को वोट देंगे लेकिन वज़ारतें नहीं लेंगे। PP चेयरमैन ने मुखालिफिन को भी आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं एक पीर कह रहा है धांधली हुई है, आपको तो हमने 3-4 बार हराया है। मैं 2 सीटों में से 1 सीट छोड़ रहा हूँ। पीर हो या मौलाना, आकर मुकाबला कर लें और देख लें आपकी औकात क्या है। हमसे हमेशा हारने वाले पीर कभी कभार अपना दीदार कराते हैं। वो अपने मुरीदों को देखकर समझते हैं इलेक्शन जीत जाएंगे। चारों सूबों में लगी आग को बुझाने के लिए एक बार फिर पाकिस्तान खपे का नारा लगाता हूँ। मुल्क में आमिराना निज़ाम लगाने की कोशिश की तो सख्त मुज़ाहमत करेंगे। सिंध में हुकूमत फॉर्म 45 की बुनियाद पर बनेगी। पीपल्स पार्टी का वोट लेना है तो वजारतें नहीं, सिंध के अवाम को मंसूबे दें। सदारती इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। बिलावल भुट्टो का ठट्ठा में यौम तशक्कुर के जलसे से खिताब। PTI ने धांधली और इंतखाबी नताइज में मुबैना तब्दीली की अदालती तहकीकात का मुतालबा कर दिया। हमने पूरे मुल्क में 180 सीट जीती। बैरिस्टर गौहर का दावा। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने अपने ज़मीर के मुताबिक आवाज़ उठाई। पंजाब में हमारी अक्सरियत को कम किया गया। बलूचिस्तान में भी हमारी सीटें कम की गईं। हारे गए उम्मीदवारों को जितवाया गया। फॉर्म 45 के मुताबिक इंतखाबी नताइज जारी किए जाएं। बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। लियाकत चट्टा का बयान हमारे मौक़िफ़ की तायद है। जिनके नाम साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने लिए वो तहकीकात का हिस्सा ना बने। चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद को तहकीकात से अलग रखें। PTI मरकज और सूबों में हुकूमत बनाएगी। वज़ीर आज़म का ओहदाबानी PTI की अमानत होगा। उमर अयूब की गुफ्तगू। इंतखाबी नताइज मुस्तरद करने के मौक़िफ़ पर कायम हूँ। एहतजाजी सियासत होगी और सड़कों पर निकलेंगे। अब फैसले मैदान में होंगे। संजीदा फैसले से साफ और शफाफ इंतखाबात का माहौल पैदा होगा। अफसोस दूसरा इलेक्शन भी मुतनाज़ा हो गया। कुछ लोग बंद कमरों में नताइज तय कर लेते हैं। PTI और हमारे दरमियान कोई इत्तेहाद नहीं हुआ। इसका दारोमदार आने वाले दौर पर है। हम सियासी लोग हैं। सियासी आदमी मुलाकात से इनकार करता है और न मसाइल के हल से। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात PTI के सामने रखे। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का निजी TV को इंटरव्यू।
NA-43 टांग के 6 पोलिंग स्टेशंस में दोबारा पोलिंग। फजल रहमान के फर्जंद मुफ्ती असद महमूद और PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार दावरकुंडी के दरमियान मुकाबला। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे जारी रहेगा। हल्का के 342 पोलिंग स्टेशंस के नताइज में दावरकुंडी को 826 वोट्स की बढ़तरी हासिल। इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ बलोचिस्तान में 4 रुकनी इत्तेहाद की पहिया जाम हड़ताल। दालमदीन में मुजाहिरीन का पाक ईरान शाहरा पर एहतजाजी धरना। मुसाफिर कोचेस और माल बरदार गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। लोगों को मुश्किलात। मुजाहिरीन ने तुर्बत कराची शाहरा को ब्लॉक कर दिया। एहतजाज के बायस हर किस्म की ट्रैफिक की आमद और रफ्त मुअत्तल हो गई। जाफराबाद में आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाजी धरना। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर मरकजी कौमी शाहरा को बंद कर दिया। सिब्बी में भी सियासी जमातों का एहतजाज। लाहौर में साबिक DSP के बेटे की शादी पर फायरिंग में टीपू ट्रकावाला का बेटा हलाक हो गया। गोली लगने से साबिक DSP सैयद इकबाल बिला का बेटा भी जख्मी। गनमैन की जवाबी फायरिंग से हमलावर मौके पर हलाक। वाक़े में मजीद 2 अफराद भी जख्मी हो गए। अमेरिका ने गजा जंगबंदी के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में वोटिंग को वीटो करार करने की धमकी दे दी। अलजज़ायर ने सलामती काउंसिल में इसराइल हमास जंगबंदी का मुतालबा कर रखा है, जिस पर मंगल के रोज़ वोटिंग का इम्कान है। अमेरिका जंग में वक्फे का हामी है, लेकिन मुकम्मल जंगबंदी का नहीं। अमेरिकी सफ़ीर थॉमस का बयान। इसराइल के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जारी है थम न सकी। गजा पर बमबारी में गुज़श्ता 24 घंटों में 127 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 29,000 से ज़ायद। हमास इसराइल जंग में 68,883 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। अमरीका में UAE के सफ़ीर यूसुफ ने कहा कि तशवीशनाक सूरत हाल के पेश नज़र गजा में इंसानी बुनियादों पर इमदाद बढ़ाई जाए। ब्राज़ीलियन सदर ने फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी को होलोकॉस्ट करार दे दिया। गजा में होने वाला जुल्म इंसानी तारीख में कभी नहीं हुआ। हमास के खिलाफ जंग में इसराइल की मिसाल हिटलर के यहूदियों के खिलाफ जंग से दी जा सकती है। इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी करके हिटलर का किरदार अदा कर रहा है। ब्राज़ीलियन सदर का एथियोपिया में अफ्रीकी यूनियन कॉन्फ्रेंस से खिताब। सरबरा हमास का ब्राज़ीलियन सदर के बयान का खैर मकदम। फ़लस्तीनियों पर तारीख के बदतरीन मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। आलमी अदालत इंसाफ ब्राज़ीलियन सदर के बयान पर तवज्जो दे। इस्माइल हानिया। इसराइली वज़ीर आज़म ब्राज़ीलियन सदर के बयान पर तिलमिला उठे। नेतन्याहू कहते हैं बयान यहूदियों पर हमला और होलोकॉस्ट को मामूली बनाने की कोशिश है। इसराइल का नाज़ी और हिटलर से मवाजना करना सुर्ख लकीर को उबूर करने के मुतरादिफ है। एहतजाजन ब्राज़ीली सफ़ीर को तलब करेंगे। अमेरिका का यमन में हौसी ठिकानों पर हमलों का दावा। 5 हौसी ठिकानों पर मिसाइल दागे गए। हौसी ठिकानों को एंटीशिप क्रूज के अलावा सतह समुंदर और ज़ेरे आब मार करने वाले मिसाइल से निशाना बनाया गया। पेंटागन। बर्फपोश वादी नथिया गली में 2 रोज़ा स्नो फेस्टिवल का आगाज। मंजिलों के बर्फ पर खून गरमा देने वाले स्केटिंग के मुकाबले, तीरंदाजी, मोंकी जंपिंग, जिप लाइन में भी सयाहों की खूब दिलचस्पी।